तो रात को 2 बजे मैं कॉल की, उसका फ़ोन ना वेटिंग बोला। तो फिर ना मैं उसको दोबारा कॉल की, नहीं कर सकती। मैं ना अपने घर में ना बता दी पापा को, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। उसके घर के उसके लिए कपड़े जाते हैं, एक वॉच जाएगा, फिर गले का चैन जाएगा, अंगूठी जाएगा। इतना नेगेटिव एनर्जी मैं फील कर रही थी। मतलब उस घर में सूर्य की किरणें तो दूर, उस घर में बाहर का हवा तक अंदर नहीं घुसता। 5 साल उस घर में रही हूँ मैं, 5 साल इस घर में मैं आज तक सूर्य की रोशनी तक नहीं आया। एवरीवन, कैसा आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। अच्छा नहीं लग रहा, मन तबीयत सही नहीं लग रहा है, और ब्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी था। और जो मेरी स्टोरी है वो स्टोरी आप सब बहुत पसंद कर, आप लोग अच्छा लग रहा है। काफ़ी मैसेज भी आ गए थे, शायद आपने अपनी स्टोरी डाला नहीं है। असल में है ना, ऋषु को फीवर है, उसका तबीयत सही नहीं है, तो वो लेटी हुई है और मेरे को भी जगना है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी। बेटी को फीवर होता है ना, मैं रात को सोती नहीं हूँ, क्योंकि अब तो वो लगभग 2.5 से ज़्यादा ही 2 साल 8 महीने की है, लेकिन उसको अब तक जितनी भी बार फीवर हुआ ना, मेरे को रात को नींद नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है मैं अगर सो गई और उसको अगर तेज़ फीवर आया, 100, 103, 103, फिर मैं सोचती हूँ ना, मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो आई थिंक ये जितनी भी माँ सब फील करती है, क्योंकि ऋषु को 100, 203, 4 फीवर तक गया है। ऐसे रात में जग जग के पट्टी कर दी थी। और बहन है उसके बाजू में, तो उसको बोल के आई हूँ कि मैं थोड़ा स्टोरी शूट कर लेती हूँ, फिर मैं आऊँगी, फिर तो सो जाना करके। तो वैसे भी रात के कितने बजे पता है, आप लोग को दिखा देती हूँ। 1:37 हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। हाँ, बस आप लोग प्रे करना कि मेरी बेटी फटाफट ठीक हो जाए। स्टोरी मैंने लास्ट टाइम एंड किया था, आई थिंक ये चैप्टर 10 होने वाला है। स्टोरी एंड किया था उसके घर पे जो मैंने खाना खाया था। फिर देन ये सारी चीज़ें जो था, मैं घर गई थी, मेरे पेरेंट्स, हम लोग सब लोग बहुत शॉक्ड थे। और मुझे उस समय ये लग रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी अंतरात्मा मुझे बोलते ना, कुछ गलत होने के पहले ना आपको ना अंदर से आता है, वो मेरे को आया था, आ चुका था। बट मैं तेरे प्यार में पागल पागल, ऐसी वही मेरे साथ हो गया था। फिर क्या हुआ, घर पहुंची, मेरा पेट खराब हो चुका था, पेट खराब हुआ था, उल्टी भी हो गया था, क्योंकि सड़ा घी मैं कभी नहीं खाई थी। और हाँ, फ्रिज में रखा हुआ सब्जी तो मैं खाई हूँ, झूठ के बोलूँगी, खाती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन शायद 2 दिन बाद, हाँ 2 दिन बाद ना, मतलब बातों से हो रही थी, मगर 2 दिन बाद उसका कॉल ना रात को 2 बजे वेटिंग बोला। मैं उसको किसी कारण से शायद मैं, अच्छा मेरा एग्ज़ाम था, मैं उसको बोली मैं पढ़ती हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, आप सो जाना, या फिर उसका जो काम रहता है सीरीज़ देखना, देख सकते हो, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं कॉल करूँगी। तो रात को 2 बजे मैं कॉल की, उसका फ़ोन ना वेटिंग बोला। तो फिर ना मैं उसको दोबारा कॉल की, फिर रिंग गया। फिर मैं उसको बोली आपका कॉल वेटिंग था क्या? तो बोलता है नहीं। तो मैं बोली नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि वेटिंग था। तो बोलते हैं कभी कभी ना नेटवर्क ऐसा हो जाता है। मैं बोली सही बताना, मेरे आप पे आंसू आ गए थे, बोली सही बता रहा क्यों वेटिंग था करके। बोलते नहीं था। तो बोले लेकिन रात को तो नेटवर्क बिजी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी कम लोग बात करते हैं। तो बोलते नहीं था बाबा, भरोसा रखो। मैं बोली ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारी फैमिली से दोनों की फैमिली में बात ही हुई। जैसे पाका खवा हमारे घर में हुआ था, सेम वैसे पाका खवा अब उसके घर में होने वाला था। ये होता है जैसे आप लोग बोलते हैं एंगेजमेंट नहीं होता, पाका पाकी होता है, मतलब पक्की बात होना। मेरे घर में हो चुका था पक्की बात, अब बारी थी पक्की बात इसके घर में होने का। तो इसमें क्या करेंगे, मेरे पापा, उसके पापा, मेरे मामा, उसके मामा, मेरा भाई, उसका भैया, ऐसे मिलके लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुछ कुछ उपहार देते हैं, बात एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, बात पक्की, ऐसा वाला। तो इस वक्त हमारे घर से उसके घर के उसके लिए कपड़े जाते हैं, एक वॉच जाएगा, फिर गले का चैन जाएगा, अंगूठी जाएगा। जैसे इंगेजमेंट में जो चीज़ें देते हैं ना, तो वो हमारे घर में पाका पाका खाओ में देते हैं, बात पक्की में देते हैं। तो ये डेट अब निकल चुका था, डेट निकला था आपका 5 नवंबर को और शादी थी 4 दिसंबर को। तो 5 नवंबर के हिसाब से अब मेरे घर में इसके लिए फिंगर रिंग लेके आ चुके थे, फिर गोल्ड का चैन लेके आ चुके थे, और मतलब मेरे घर में खरीदारी शुरू। और इसके लिए मेरा भाई एक टाइटन का 7,000 का एक अच्छा वॉच खरीदा था। उस समय तो स्मार्ट वॉच नहीं मिलता था, 2017 की बात है।
अभी 2024 चल रहा है, मतलब लगभग लगभग 8 साल पुरानी बात, उसमें स्मार्ट वॉच शायद नहीं मिलती थी। तो अभी 5-6 साल में रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ स्मार्ट वॉच, तो तब की बात है, ठीक है। और तब भी उस टाइम पे 8 साल पहले 7,000 की वॉच भी आज के ज़माने में 15,000 की वॉच के बराबर थी, मतलब वैल्यू था उसमें भी 7,000 का। तो ये सब चीज़ खरीदे। और मेरी यहाँ पे मम्मी शादी की साड़ी देखने लग गई थी, दुपट्टा, दुनियादारी सब चीज़ देना। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना सारा साड़ी हम लोग, मैं, मम्मी, मेरी बहन, हम लोग फिर शादी की शॉपिंग करने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि रिश्तेदार इतने सारे हमारे, क्या बोलूँ आप लोग को। मेरी मम्मी टोटल 230 साड़ी खरीदी, 230 साड़ी सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार को देने के लिए। मतलब मेरे पापा लोग, काका मामा फूफा वगैरह मिला के 10 भाई, उसकी 10 बीवी, उनकी बेटी या बेटियों की शादी हो गई, बेटियों को उनकी बेटियों की शादी होगी उन लोगों को, ऐसा कर करके मेरी मम्मी की तरफ के बहुत सारे, पापा की तरफ से बहुत सारे, ऐसा कर करके 230 साड़ी खरीदे थे। वो भी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरा शादी था सब आ रहे थे, मम्मी सबको साड़ी दे रही थी, आ रहे थे, साड़ियाँ कम पड़ गई। पापा फिर तुरंत गए जाके और कम से कम 20 या 25 साड़ी और लेके आए कि कम मत पड़े करके। ये मैं उसको बोली थी, हमारे घर में तो जोर शोर से मतलब तैयारी शुरू हो चुकी है, हम लोग साड़ी वगैरह भी खरीद रहे हैं। बस मेरा गोल्ड और मेरा साड़ी वाड़ी सब आखिरी में खरीदेंगे, अभी बहन का, मम्मी का, पापा का, भाई का सब ले रहे, मेरा पखानजूर से ही मैं लूँगी, ऐसा करके। तो फिर वो बोलता मैं बोली तुम्हारे घर में नहीं हो रही तैयारी शुरू? बोलता नहीं। मैं बोली क्यों? शादी तो तुम्हारे घर में भी हो रही, मेरे घर में भी हो रही, जब मेरे घर में तैयारी शुरू हो गई तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं हुई है? तो बोलते होगा। मैं बोली देखो तुम लोग 3 लोग हो, तुम, तुम्हारे पापा मम्मा 3 लोग, तो अब तुम्हारे घर में तो रिश्तेदार आएंगे ना, उनके लिए साड़ी नहीं लोगे? बोलता उतना सब मैं नहीं जानता, वो सब मेरे मम्मी लोग जानते हैं। खरीदारी तो ऑलमोस्ट हमारे घर में शादी का चल ही रहा था, मतलब साड़ी वाड़ी हर चीज़ खरीदना। मतलब इस बीच में ऐसा सिचुएशन आता जब मैं शादी के लिए टोटली मना कर देती हूँ, टोटली मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नेगेटिविटी उसकी मम्मी की तरफ से मिल रहा था। फ़ोन करती थी तो अजीब अजीब से बात करती थी, फ़ोन करती थी तो अलग ही टोन में बात करती थी। और ये सही था, इसका टोन बिगड़ा नहीं था, ये सही था। लेकिन इसको मैं 2 दिन रात को कॉल की, एक बार 1:30 बजे, एक बार 2 बजे, दोनों दिन उसका फ़ोन रात को वेटिंग में है। जब मैं पूछी तो किससे बात कर रहे थे, तो फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं बोली कौन से फ्रेंड से बात कर रहे थे? मेरे को 2 नंबर, जाहिर सी बात है लिए हैं, कितने का पड़ा, कितना तोला का गहना ले रही है, क्या क्या सोना तुम लोग ले रहे हो, मतलब ये सारा चीज़ें लोग मेरे को पूछने लग गए थे। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मेरे को इतना नेगेटिविटी, बोलते ना नेगेटिव एनर्जी मुझे इतना मिल रहा था ना, मतलब मैं वो सारा चीज़ें मैं रिमाइंड करने लग गई। मेरी उससे पहली मुलाकात जब पिज़्ज़ा खाई थी, मेरी उससे दूसरी मुलाकात उसका बर्थडे, तीसरी मुलाकात मेरा बर्थडे, चौथी मुलाकात जब वो मेरे घर में मेरा घर देखने के लिए आया हुआ था, उसमें हमारी कन्वर्सेशन और जो मैं उससे बात कर रही थी इतने महीनों से, वो कन्वर्सेशन, उस सारा चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रहा था। ऊपर से इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट ना करना, साथ ना देना। और जब मैं इससे पूछी शादी के बारे में कि शादी में आपके रिलेटिव्स लोग नहीं आएंगे क्या, बोलता है मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बोले आपके फ्रेंड लोग नहीं आएंगे क्या? बोले मेरे को उतना आइडिया नहीं है, हो सकता 2-3 लोग आए। फिर मैं उसको बोली आप लोग शादी की शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ दिन तो बचे हैं। बोलते मुझे नहीं पता क्या शॉपिंग करना है क्या नहीं करना है, और मेरे माँ बाप लोग देख लेंगे। मैं उसको बोली घर में 3 लोग हो आप लोग। तो उस समय मेरे को उसका बिहेवियर, उसके माँ के प्रति, पापा के प्रति सारा अलग लग रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस परिवार में अगर 3 लोग हैं, 3 लोग दूसरे से बात नहीं करते, घर में नेगेटिविटी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब मैं उस घर में घुसी थी ना, इतना नेगेटिव एनर्जी मैं फील कर रही थी। मतलब उस घर में सूर्य की किरणें तो दूर, उस घर में बाहर का हवा तक अंदर नहीं घुसता। 5 साल उस घर में रही हूँ मैं, 5 साल इस घर में मैं आज तक सूर्य की रोशनी तक नहीं आया कभी। चलो ठीक है, उन्होंने खिड़की बंद रखा, खिड़की पे पर्दा बंद रखा, कम से कम दरवाज़ा तो खोलो। पूरे दिन दरवाज़ा बंद, मतलब बाहर का ग्रिल भी बंद, अंदर का दरवाजे बंद, फिर पर्दा भी लगा हुआ है। मतलब ना कुछ समय बाद ना घर में ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, बाहर से ऑक्सीजन आएगा
जब भर जाएगा घर में फिर बंद कर दो दरवाज़ा। ऐसा फील कि मैं 5 साल तक, मतलब बहुत कुछ हो गया था उस बीच में। सारा चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने, उसकी बहन की बातें घूमने लगी, उसकी हरकत, उसकी माँ की हरकत घूमने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती शादी, नहीं कर सकती। मैं ना अपने घर में ना बता दी पापा को, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। पापा बोले क्यों? तो इस वक्त बोली कि तू शादी नहीं करेगी, इतने महीनों बाद, कुछ दिन बाद शादी को बचे हैं, क्या कुछ बोला था उसने तुझे? मैंने बोला नहीं पापा, नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया है मुझे। उसकी माँ तो बोल देती है, लेकिन वो नहीं बोल के भी बहुत सी चीज़ें मुझे बोला है। मैं नहीं कर पाऊँगी शादी, मेरा ना दम घुट रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि बात तो उससे मैं कर रही हूँ ना पापा। मैं जान रही हूँ कि मेरी उससे कन्वर्सेशन कैसी हो रही है, क्या क्या बात मैं उससे कर रही हूँ, किस तरह की उसकी घर की बात, उसकी माँ की बात, उसके पापा की बात, उसकी बहन की बात, उसकी खुद की बात, खुद की पर्सनल लाइफ, बहुत सी चीज़ें उसने मुझसे शेयर किया है। मैं नहीं करूँगी पापा शादी उससे। मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मेरे सामने पापा मुझे पूछे नहीं कि क्या हुआ करेगी। पापा उस दिन रात को कुछ नहीं बोले, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोलते ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। पापा नहा धा के स्कूल चले गए। मैं दिन भर सोचती रही, दिन भर। मेरे को मेरी माँ भी नहीं पूछी, कोई मेरे को नहीं पूछा हुआ क्या करके। और इस बीच मेरे को वो कॉल पे कॉल किए जा रहा है, मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ। शाम को पापा स्कूल में आए, रात बीत गया। वो मेरे को फिर मेरे को मैसेज, फिर मेरे को मेरी बहन को कॉल किया, तो बहन बोली दीदी की तबीयत ख़राब है। तो वो बोला कम से कम मेरे से बात तो करने बोलो। मैं उससे बात, फिर मैं उससे नॉर्मल टॉक ही की। तो बोलते तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? मैं बोली हाँ। तो फिर बोलता आई लव यू। मैं पिघल गई, मैं रो दी, मैं एकदम रो दी। फिर मैं उसको रो रो के बोली मेरे को क्यों नेगेटिविटी मिल रही है तुम्हारे साइड से? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो? तुम्हारे घर में गई, तुम्हारे घर की दीवारें, कपड़े, बेडशीट, हर एक चीज़ में मेरे को नेगेटिविटी मिली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मतलब ऐसा लगा मैं किसी कुएं के अंदर घुस गई हूँ। तुम्हारी बातें भी दबी दबी है, तुम कुछ खुल के मेरे को बताते नहीं हो, तुम तुम्हारे माँ बाप से बात नहीं करते हो। मतलब क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है शादी के पहले ऐसा होता है एजिटेशन, तो तुम वही फील कर रहे हो। एक लड़की जब विदा करती है ना, फिर बोला देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उसको बोली बोलो तो क्या चीज़ है, बोलो मुझे, कि मैं ऐसे बड़ी नहीं हुई, मेरा ऐसा नहीं है परवरिश। हम लोग खुले दिल के लोग हैं, हमारे पापा लोगों की बहुत बड़ी फैमिली है, हम लोग सब मिलजुल के ही रहते थे बचपन में। क्या वो बताओ, मेरे को कोई चीज़ है, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। तो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? फिर मैं बोली देखो मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा, तुमसे कल बात करूँ? तो फिर बोलता आई लव यू। फिर बोलता मिस यू, बहुत मिस किया, पूरा दिन भर कॉल नहीं उठाया करके। मैं भी बोली आई लव यू टू। रात भर में उसको इतना मिस की। मेरे को नेक्स्ट डे समझ में आया कि इस लड़के के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, फिर भी मतलब क्या बताऊँ आपको। फिर पापा नेक्स्ट डे क्या किए, वो बोले आज मैं इनको फ़ोन करके बता दूंगा, कोई भी रीज़न दे दूंगा मैं शादी नहीं करने का। फिर ना मैं पापा की तरफ देख रही थी। मैं बोली पापा अगर आज इनको शादी के लिए मना कर देंगे, मेरी खुशी के लिए कर दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में पापा की बदनामी हो जाएगी। अरे इनकी बेटी का तो शादी टूट गया, एंगेजमेंट हो गया था फिर शादी टूट गया। लोग लड़कों को गलत नहीं बोलते, लोग लड़कियों को ही गलत बोलते हैं, शादी टूट गया करके। पापा का सोचो, दोनों साइड का एंगेजमेंट, मम्मी कपड़ा खरीद ली थी 30 से 40,000 का मम्मी ने साड़ी खरीद लिया था, चैन बन गया था, अंगूठी बन गया था, घड़ी हो गया था घर में, कपड़ा ले लिए थे उस इंसान के लिए। फिर बहुत सारी चीज़ें खरीदारी हो चुकी थी। उस वक्त अगर पापा मना करते मेरी खुशी के लिए, तो मुझे ऐसा लगा था पापा अगर अभी मना कर दे मेरी खुशी के लिए, पापा का 40,000 वेस्ट हो जाएगा। पापा ने जो अनाज का जो ऑर्डर दिया था ना, मतलब शादी के पहले ये इतना चावल इतना डाला था चाहिए करके, वो वेस्ट हो जाएगा। बदनामी अलग से होगी, हमारा एंगेजमेंट में एक अलग सा खर्च हो गया था, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा।
और सबसे आखिरी में मैं तो उसको बहुत प्यार करती हूँ, और ये इंसान अगर मुझे नहीं मिला मैं तो मर जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी। इतना अटैचमेंट हो गया था उसे, इतना प्यार करने लगी थी। मैं पापा के पास गई, जाके पापा को पकड़ के रोके, बोली नहीं पापा आप कैंसिल मत करो। पापा बोले नहीं बेटा, जहाँ तेरा मन नहीं करा तू मत कर। मैं बोली नहीं पापा, वो थोड़ा सा मेरा उससे वो गया था झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो गई थी, अभी ठीक है। तो फिर पापा बोलते शादी के पहले झगड़ा करके शादी के बाद के लिए कुछ बचा के रखो करके। पापा बोले सही बोल रही है ना। मैं बोली हाँ पापा, बस थोड़ा सा हो गया था करके। उसके बाद मैंने उसको शादी के लिए हाँ बोला, जो कि मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती थी, जबकि मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन मिलने लग गए थे कि शताब्दी मत कर। जो चीज़ें एक्चुअल में मैं फील करने लग गई थी, लोग नेगेटिव पीपल है, मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, इनका बात बिहेवियर तौर तरीका कुछ भी सही नहीं है, मुझे उसमें फोकस करना चाहिए था, सच में फोकस करना चाहिए था। फिर उसके बाद तो फिर क्या बोलूँ, इसके बाद आप लोग से शेयर करूँगी मैं उसकी घर की स्टोरी, जो मुझे और मतलब झकोड़ के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया, बता सकते हो आप। लेकिन मैं, और उस वक्त शादी को सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे थे। शादी के 20 दिन पहले की कहानी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, उसके बाद सीधा पहुँचूँगी शादी में। तो शादी के 20 दिन पहले जो किए हैं हम दोनों, और जो हुआ मेरे साथ, उस वक्त मैं चाह के भी पापा को नहीं बोल पा रही थी पापा शादी अब आप कैंसिल ही कर दो करके। अब मैं सारा कुछ भगवान पे छोड़ दी थी। बोली भगवान जी, पापा ने मुझे एक मौका दिया था, मैंने उस चीज़ को नकोड़ दिया है, दूसरा मौका मैं खुद नहीं लेना चाह रही हूँ, शादी होने दो, आज सब आपके भरोसे, आप संभाल लेना। चलिए भी आप लोग से फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आप भी अच्छे से स्वस्थ रहे। बाय बाय।